आज आप लोग को हम एक कक्षा 10 का परीक्षा की दृष्टि से आने वाली परीक्षा जो 2025 में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समायोजन या संयोजन जिसको कहते हैं, प्रतिरोधों का जोड़, ऐसे एक टॉपिक के साथ में आपको हम अपने विचार साझा कर रहे हैं और आप देखिएगा और इसे सीखिएगा। जैसे देखेंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, देखिएगा इसे हम लोग एक चित्र की सहायता से पहले समझेंगे, फिर इस पर जो भी इसकी डेरिवेशन बनाने वाले हैं उसको आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिएगा, जैसे हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं जिनको हम मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोध R1 है, इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रतिरोध R2 है, इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा प्रतिरोध R3 भी है। इसी प्रकार हम अनंत प्रतिरोधों को हम जोड़ सकते हैं। देखिएगा, इनको एक बैटरी की सहायता से जोड़ लेते हैं और इन सभी को हम श्रेणी क्रम में रखते हैं और बैटरी की सहायता से बैटरी के प्लस सिरे से धारा प्रवाहित करेंगे। जब इसमें I धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ये सभी जितने भी प्रतिरोध हैं एक ही तार से जुड़े हैं, इस कारण पहले प्रतिरोध पर धारा का मान भी वही होगा, दूसरे पर भी वही होगा, तीसरे पर भी वही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों प्रतिरोधों पर धारा का मान समान होगा। धारा जैसे ही हम धारा प्रवाहित की तो इसको मान के चलते कि ये बिंदु A है और ये सिरा इसका बिंदु B है और पहले प्रतिरोध पर विभव का मान हो जाएगा V1, दूसरे प्रतिरोध पर विभव का मान हो जाएगा V2 और तीसरे प्रतिरोध पर विभव का मान हो जाएगा V3। ये V1, V2, V3 क्यों बदले? क्योंकि इन प्रतिरोधों में धारा का मान समान था, इस कारण ऐसा हुआ। अगर टोटल पूछा जाए कि A और B के बीच टोटल विभव कितना है तो आप बोलेंगे ये टोटल V विभव है। V विभव ही परिवर्तित हुआ है। तो इसमें अगर हम कोई भाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या समायोजित किया गया है। जब बैटरी के द्वारा I धारा बिंदु A से प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध R1, R2, R3 में धारा का मान एक समान रहता है, क्योंकि प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक तार से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध R1 पर विभव V1, प्रतिरोध R2 पर विभव V2 तथा प्रतिरोध R3 पर विभव का मान V3 है और बिंदु A और B के बीच कुल इस परिपथ में विभव का मान V होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक हम प्रयोग करने जा रहे हैं कि लिखेंगे प्रतिरोध R1 पर विभव। देखिए बेटा, बहुत सरल तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। V1 बराबर, आपने एक ओम का नियम पढ़ा होगा, R = V/I। जब हम यहाँ V निकालना चाहें तो R का गुणा करा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? V बराबर IR। तो अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्योंकि धारा का मान तो समान है। तो हम लिख सकते हैं V1 बराबर IR1। इसको हम समीकरण पहला दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 पर विभव V2 बराबर ये हो जाएगा IR2, ये समीकरण 2। प्रतिरोध R3 पर विभव V3 बराबर ये हो जाएगा IR3, ये समीकरण संख्या 3 है। अब लिखेंगे जो परिपथ हमारे पास चालक है, या परिपथ कहे या चालक कहे, इसका मतलब दोनों का एक है कि परिपथ के बिंदु A और B के बीच कुल विभव। लिखेंगे परिपथ के बिंदु A और B के बीच कुल विभव। देखिएगा आप लोग, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण संख्या 1, 2, 3 इनका हम प्रयोग करेंगे। देखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 का मान रखने पर, मान रख देंगे। देखिए कैसे रखते हैं। V बराबर, जहां पर V1 है बेटा उसके स्थान पर हम IR1 लिखने वाले हैं। लिखेंगे IR1 प्लस, इसी प्रकार
IR2 प्लस इसी प्रकार IR3 V बराबर इसमें तीनों में आप देखिए कि एक I ही एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों में एक जैसी नजर आ रही है, तो कॉमन ले लेते हैं I बराबर, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हम यहाँ पर ओम का नियम यूज करेंगे, लिखेंगे ओम के नियम से। देखिए ओम का नियम क्या है, R इक्वल टू V अपॉन I, तो तिरछा गुणा कराते हैं, तो V बराबर कितना होता है IR, जहां पर V है वहां पर हम IR रख देंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर रखें V के स्थान पर रखने वाले हैं IR, ये हो जाएगा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया तो हम निकालेंगे, सूत्र हमें प्राप्त हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने सूत्र प्राप्त करा ली। जल्दी से तेजी से एक बार बताते फिर देखिएगा आप लोग। हमने हेडिंग डाली है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन या समायोजन कह सकते हैं इसका। हमने 3 प्रतिरोध लिए R1, R2, R3, जिन्हें श्रेणी क्रम में अर्थात एक ही तार में जोड़ दिया है। जब हम किसी बैटरी की सहायता से I धारा प्रवाहित कराते हैं तो इस चालक पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। तार क्योंकि एक है, इस वजह से प्रतिरोध R1 पर विभव का मान V1, प्रतिरोध R2 पर विभव का मान V2, प्रतिरोध R3 में विभव का मान V3 हो जाता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि इस चालक पर या इस परिपथ पर टोटल या कुल विभव कितना है, तो वो मानते चलते हैं कि V है। इसी प्रकार हम चलते हैं कि लिखेंगे प्रतिरोध R1 पर विभव V1 बराबर IR1, इसको समीकरण संख्या 1 लेते हैं। प्रतिरोध R2 पर विभव V2 बराबर IR2, इसको समीकरण दूसरा लेते हैं। प्रतिरोध R3 पर विभव V3 बराबर IR3 लेते हैं। अब इस चालक या परिपथ के बिंदु A और B के बीच कुल विभव V है, जो कि आपने यहाँ पर देख रखा है, तो V बराबर V1 प्लस V2, सभी विभव को हम जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 का हम प्रयोग करने वाले, प्रयोग के हिसाब से देखिएगा V बराबर IR1, IR2, R3 सबको जोड़ लेते हैं। तीनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है I, तो I जैसे कॉमन हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच गया हमारे पास। फिर हम ओम का नियम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ओम का नियम क्या होता है बेटा, R इक्वल टू V बटे I, हमने क्रॉस गुणा करा दिया बटे करके, तो V बराबर IR प्राप्त हो गया। जहां पर V था उस जगह पर हमने क्या लिखा IR, इससे कैंसिल कर दिया I से, जो हमारे पास बचा वो हमारे पास सूत्र हुआ। ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ या समायोजन का सूत्र हमने सिद्ध कर लिया। यहाँ पर लिख दिए सिद्ध हुआ, यस इति सिद्धम या प्रूव दैट, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, कंप्लीट होता है।